नमस्कार। अभी एक वीडियो कुमार विश्वास का मिला जिसमें कुमार विश्वास ने ये कहा कि रावण के 10 सिर नहीं थे। रावण 10 सिरों की बुद्धिमानी रखता था। वो वीडियो आप पहले देखें। 10 सिर नहीं है उसके, ये सम्मित है, ये तो रामलीला में लगा देते हैं। 10 दिमागों के बराबर का IQ है। जिसके ऊपर 10 सिरों की कपा चलती हो, 10 काम एक साथ करता हो, 10 तरह से सोचता हो, उसका नाम दशानन है। तो सभी सुधीजनों ने वीडियो को देखा और वीडियो को देखकर निर्णय ये किया होगा, कुमार विश्वास विद्वान तो हैं, लेकिन कुमार विश्वास शास्त्र के विद्वान नहीं हैं। गुरु परंपरा से उन्होंने कभी शास्त्र का अध्ययन नहीं किया होगा। और दूसरी बात, जो व्यक्ति बहुत विद्वान हो लेकिन अगर उसकी शास्त्र में श्रद्धा है, निष्ठा है, तो वो इस तरह की ऊट पटांग बात नहीं करता। अब मैं इस संदर्भ में कुछ तर्क देता हूँ जिससे आप ये निर्णय ले पाएंगे क्या सही है और क्या गलत है। सबसे पहली बात कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा 10 सिर ताहि 20 भुजदंडा, रावण नाम वीर बरिबंडा। 10 सिर ताहि 20 भुजदंडा। अब कुमार विश्वास ने 10 सिरों का अर्थ तो अपने मन से कर लिया, लेकिन 20 भुजदंडा, 20 भुजाओं को कहाँ परिभाषित किया? 20 भुजाओं का ये क्या करेंगे? 20 भुजाओं के संदर्भ में क्या तर्क देंगे? तो इसलिए इस प्रमाण से ही इनकी बात खारिज होती है कि उसके 10 सिर नहीं थे, 10 सिरों की बुद्धिमानी रखता था। दूसरी बात, जब आप पढ़ेंगे लंका कांड, जिस समय प्रभु श्री राम जी ने अंगद जी को भेजा, तो अंगद जी ने अपने पैर को टिका दिया जमीन में और कहा जो मेरे इस पैर को उठा देगा तो मैं शपथपूर्वक कहता हूँ कि श्री राम जी लौट जाएंगे और फिर ही राम सीता मैं हारी, ऐसी उक्ति कही। तो अंगद के पैर को उठाने के लिए रावण स्वयं चलता है, और जब अंगद के पैर को उठाने की चेष्टा करने लगा तो अंगद ने पैर हटा लिया। उसी समय रावण के सिर से 4 मुकुट गिर गए। अब बात यह है कि अगर किसी का एक सिर है तो वो 4 मुकुट क्यों पहनेगा? और मैं चौपाई दे रहा हूँ, भगवान श्री राम इस विषय को पूछते भी हैं अंगद से और कहते हैं तासु मुकुट तुम 4 ही चलाए। उसके आपने 4 मुकुट इधर फेंक दिए रामादल में। कहो तात कवनी विध पाए, हे तात कहो ये किस प्रकार तुमने प्राप्त कर लिए? अब कुमार विश्वास से ये पूछा जाए कि प्रभु श्री राम जी कह रहे हैं तासु मुकुट तुम 4 चलाए, इसका अर्थ क्या करेंगे? अगर सिर एक है तो एक ही मुकुट होना चाहिए ना, 4 मुकुट कहाँ से आ गए? अब तीसरी बात, वाल्मीकि रामायण में चलते हैं। रावण जिस समय जन्म लेता है उसी समय जब इनके पिता विश्रवा ने देखा तो कहा ये 10 सिरों के साथ जन्मा है, इसलिए 10 ग्रीवा इति उच्यते, आज से इसको 10 ग्रीव कहा जाएगा। अब कुमार विश्वास बुद्धिमानी की बात करते हैं। जब बालक जन्म लेता है तो उसमें कितनी बुद्धि होती है? बुद्धि होती ही नहीं है। बुद्धि का विकास तो धीरे धीरे उत्तरोत्तर क्रम से होता है। तो कुमार विश्वास का ये कहना भी सर्वथा गलत है कि उसके 10 सिरों की बुद्धिमानी थी, जैसा कि आपने वीडियो में सुना। अब जन्म से ही उसके 10 सिर हैं, तो क्या जन्म से ही वो 10 लोगों के समान बुद्धिमान है? अर्थात ये बातें गलत हैं। ये मानवीय बुद्धि है, जिन चीज़ों को हमने नहीं देखा है और उन चीज़ों के प्रति हमारा जो निर्णय है, जो शास्त्र में श्रद्धा नहीं रखते हैं, वही इस तरह की बात करते हैं। कुमार विश्वास ने अगर लंका कांड का अध्ययन किया होता, इस समय भगवान श्री राम जी ने रावण का वध किया, तो गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं खैंच सरासन श्रवण लग छाड़े सर 31। भगवान श्री राम जी ने 31 बाण क्यों चलाए? तो इसका अर्थ ये है 31 बाण इसलिए चलाए, 20 बाण उसकी 20 भुजाओं में लगे और 10 बाण उसके 10 सिरों में लगे और 1 बाण उसकी नाभि में लगा। सायक एक नाभि सर शोषा। अब कुमार विश्वास ने अगर अध्ययन किया होता तो उनको ये ज्ञान हो जाता, अगर एक ही सिर होता तो भगवान 31 बाण क्यों चलाते? तो इसका ये अर्थ है कि कुमार विश्वास ने शास्त्र का अध्ययन नहीं किया है और हमें ऐसे लोगों की बातों को जो शास्त्र के विपरीत है नहीं मानना चाहिए और जो शास्त्र में लिखा है उसी को मानना चाहिए। नमः गुरवे, नमः गुरवे, नमः गुरवे।